Good afternoon. Welcome to Regional Distance Learning Clinical Seminar Series. Today's topic is Counseling Zero Discordant Couples and speaker Dr. Ravinder Kaur Sachdeva. Dr. Ravinder Kaur is currently working as a Senior Medical Officer at ART COE ART PJ Chandigarh. She was associated with WHO for strengthening routine immunization and surveillance for vaccine preventable diseases. She has published more than 26 papers in international and nationally indexed scientific journals of high impact and has more than 705 citations. Now I request Dr. Ravinder to start the session. Thank you. Hello. Thank you for the introduction, Sonia. I'm going to begin with the session for counseling of serodiscordant couples. So, इस सेशन में मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग टू सीरोडिस्कॉर्डेंट कपल्स के बारे में बताऊंगी और जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हमें यूज़ करनी चाहिए वाइल काउंसलिंग सीरोडिस्कॉर्डेंट कपल्स ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन उसके बारे में, और असेसमेंट करना, काउंसलिंग करना फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सीरो कन्वर्जन, सो दैट जो नेगेटिव पार्टनर है वो नेगेटिव रहे, उसके लिए हमें क्या उसका असेसमेंट और काउंसलिंग कैसे करें so as to achieve that aim, and also to guide for fertility planning to the serodiscordant couple, and how to use couple counseling techniques with the serodiscordant couples. सो बिगिनिंग में मैं आपको एक सिनेरियो के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि हम रूटीनली आईसीटीसीज में या फिर एआरटी सेंटर्स में हम लोग एनकाउंटर करते हैं. लाइक इस सिनेरियो में एक यंग कपल है जो कि 20s में है और न्यूली मैरिड है. वो आईसीटीसी सेंटर में आता है और उसमें गर्ल को एचआईवी टेस्ट के लिए एडवाइस करा गया है बिकॉज उसका कुछ सर्जरी होना है. और एचआईवी टेस्ट होने के बाद उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, जो कि उसके लिए बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ होता है, एंड नॉट ओनली टू हर बट ऑल्सो टू हर पार्टनर. एंड उनका मैरिज लव मैरिज हुआ था. एंड ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन काउंसलर को फर्दर असेसमेंट, जब उसको पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग सेशन हो रहा होता है, तो आईसीटीसी काउंसलर के बाय द आईसीटीसी काउंसलर, तो उससे पता चलता है कि उस गर्ल का एक ही पार्टनर है जो कि उसके हस्बैंड है. और लेटर ऑन आईसीटीसी काउंसलर उसके हस्बैंड को भी एचआईवी टेस्ट के लिए एडवाइस कर देते हैं, और फर्दर उसका जो एचआईवी टेस्ट है पार्टनर का वो नेगेटिव आता है. इस सिनेरियो में एक और इन्फॉर्मेंट है जो कि गर्ल की मदर है. सो नाउ ये कपल और उनके मदर दे हैव रीच्ड एआरटी सेंटर, जहाँ पे अभी नाउ दैट गर्ल इज एचआईवी पॉजिटिव और उसको एआरटी के लिए एडवाइस किया जाता है. और तो उसकी जो मदर की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मदर भी एचआईवी पॉजिटिव है, और उसका टेस्ट ड्यूरिंग उसकी प्रेगनेंसी में हुआ था, और जिस टाइम पे उसने मेडिसिन नहीं लिया था, और उसके बच्चे को भी कुछ भी प्रोफिलैक्सिस नहीं मिला था और आफ्टर डिलीवरी, और और उसने कभी बच्चे का टेस्ट करवाया ही नहीं क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था. नाउ जो ये Ma'am, अब जो हेलो slide is not moving. Just click हेलो on the slide. Slide is not moving, ma'am. so should I start with the beginning? No, ma'am. Just go to the Abhika slide. That's all. Is it okay now? Can you see? Not No, moving. ma'am. Slides are not moving. एक बार slide I पे click just कीजिए. I'm all this is all I'm also No, this is okay, ma'am. We have the recording, so no issues, ma'am. right. Right. So I'll just begin with the scenario again.
सो एज आई जस्ट मेंशन दैट न्यूली मैरिड कपल जो कि आईसीटीसी सेंटर में जिसमें गर्ल का टेस्ट पॉजिटिव निकलता है, वो अपनी रिपोर्ट लेते हैं, तो उसमें उसको आईसीटीसी काउंसलर के द्वारा हस्बैंड का भी टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है, जिसमें हस्बैंड का टेस्ट नेगेटिव आता है। और उसके इन्फॉर्मेंट एक मदर भी है जिसने फर्दर बताया कि उसका कि वो भी एचआईवी पॉजिटिव है, बट एंड ऑल्सो ऑन ऑन एआरटी, मदर एआरटी भी ले रही हैं। और मदर का टेस्ट उसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ था, बट उस समय उसका डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ और उसने बच्चे को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया और बच्चे का टेस्ट कभी हुआ ही नहीं। सो नाउ दिस गर्ल इज पुट ऑन एआरटी। सो द कपल यूज टू दैट कपल जो है वो काउंसलर के पास रेगुलरली आ रहे हैं, एंड बट एआरटी काउंसलर ने व्हाट दैट काउंसलर हैज नोटिस दैट देयर इज सम डिसएग्रीमेंट इन द रिलेशनशिप। गर्ल जो लड़की के इन लॉज हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जो वो लड़की है दैट इज नॉट हैप्पी विद हर मदर ऑल्सो, विच इज एक्चुअली जिसके कारण उसका ट्रीटमेंट एडहेरेंस भी अच्छा नहीं चल रहा है। सो देर आर सर्टन इश्यूज विच हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द एआरटी काउंसलर ड्यूरिंग दिस सिनेरियो। सो ऐसे इश्यूज में एक्चुअली दिस रिलेशनशिप इश्यूज में कपल और फैमिली का इशू जो है, इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग का इशू आता है। सो कपल का इशू जो है कि उनका सेक्सुअल इंटीमेसी का इशू है, पार्टनर जो नेगेटिव पार्टनर है ही वांट्स टू स्टे नेगेटिव, एंड एट द सेम टाइम दे आल्सो वांट टू हैव अ फैमिली। So at the same time that girl and the family, they are also facing stigma, discrimination। और अगर ये सारे फैक्टर्स के कारण जो वो गर्ल है वो मेडिसिन ठीक से नहीं ले पा रही है, तो उनका एआरटी एडहेरेंस भी इफेक्ट हो रहा है। सो सच कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस नीड टू बी हैंडल्ड, एंड जिसके लिए कपल काउंसलिंग एक्चुअली इज इम्पॉर्टेंट, एंड काउंसलर का बहुत ही मेजर रोल है इसमें, एंड दैट इज व्हाई वी एम्फसाइज इन सच केसेस काउंसलर्स का रोल, so which who enables both the partners to work jointly on their issues, so that वो एक कंसेंसस पे पहुंच सके उनके अपने वेलबींग के लिए, और उनका जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रेंथन हो एट द सेम टाइम। सो जो ये डिस्कॉर्डेंस है, दिस नॉट ओनली अप्लाइज टू द रिलेशनशिप ऑफ हेट्रोसेक्सुअल कपल, ये सेम सेक्स कपल्स में भी अप्लाई होता है। सच इश्यूज जो ये हैं, एक्सेप्ट प्रेगनेंसी के ट्रस्ट इश्यूज जो हैं, सीरो कन्वर्जन का जो इशू है, या पार्टनर को इन्फेक्शन देने का जो इशू है कि पार्टनर इन्फेक्टेड ना हो जाए, और सेफर सेक्स प्रैक्टिसेस क्या हैं। सो दे जो ये वाले इश्यूज हैं, दिस अप्लाइज टू बोथ द couple heterosexual or the couples of the same sex। सो सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल सबसे पहले होता क्या है? सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल वो कपल है जिसमें एक पार्टनर जो है वो इन्फेक्टेड है और उसका जो सेकंड पार्टनर है वो इन्फेक्टेड नहीं है। और एट द सेम टाइम हम एक टर्म यूज करते हैं सीरो कंकॉर्डेंट कपल। सो व्हेन द सीरो स्टेटस, जो सीरोलॉजी है, जो जो स्टेटस है बोथ पार्टनर्स का, या तो वो पॉजिटिव है या फिर बोथ बोथ आर नेगेटिव। So there are two different terms, serodiscordant and seroconcordant। सो सीरोडिस्कॉर्डेंट कपल जो कौन कौन सा कपल जो सीरोडिस्कॉर्डेंट हम कह रहे हैं, या तो मेल मेल पर्सन जो है वो पॉजिटिव है, उसका जो फीमेल पार्टनर है दैट इज नेगेटिव, या मेल पार्टनर इज नेगेटिव और फीमेल पार्टनर इज पॉजिटिव। एंड सीरो कंकॉर्डेंस में इधर बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर एचआईवी इन्फेक्टेड, और बोथ पार्टनर्स आर नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिव कंकॉर्डेंस। सो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कॉर्डेंस को इफेक्ट करते हैं। इसको मेजॉरिटी इन फैक्टर्स को हमने दो में डिवाइड कर लिया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर बिहेवियरल फैक्टर्स। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है जेंडर। लाइक हमें सबको ये मालूम है कि गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत इन्फेक्शंस को प्रोन होती हैं, बिकॉज उनका जो बायोलॉजिकल मेकअप है, बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी ही ऐसा है कि वो दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। इसी तरह से एज और अर्ली डेब्यू, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब
is not only in this time, in since ages, जो girls की जो marriage है, they are getting early married and even before the age of 18, and even if they are not married, तो उनका जो sexual relationship है, that they start in their teen age. एंड many research articles ने इसको support भी किया है कि that the teenage they start that at the teenage sexual life is begin. So also important factor जो biological factor आता है discordance को जो इफेक्ट करता है वो है viral load and disease stage. सो वायरल लोड में अगर किसी पार्टनर का viral load is very high, though chances of passing infection to the other partner increases. And if the positive person is in the advanced stage, अगर जो पॉजिटिव पार्टनर है उसका एडवांस डिजीज है, तब उसमें उससे हाई चांसेस हैं ट्रांसमिशन के टू द नेगेटिव पार्टनर. इसी तरह से अगर किसी पॉजिटिव पार्टनर में एसटीआईज हैं तो उसका तो उससे ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं टू द नेगेटिव पार्टनर. एंड एट द सेम टाइम अगर नेगेटिव पार्टनर में कोई एसटीआईज हैं तो उसको एचआईवी एक्वायर करने के चांसेस ज़्यादा हैं in that situation. So both ways STIs are that play an important role. Similarly, male circumcision. So it is also proven that male circumcision, जिसमें कि foreskin जो penile foreskin होती है वो remove की जाती है. This procedure is being done in some communities, and if this procedure is performed, so इससे chances of getting HIV reduces. But as a counselor, we should not be advising this to our patients because it is actually dependent on so many religious practices, and so many religious practices are associated with it, so it should not be advised. And next comes the behavioral factors. इसमें आता है कि like sex. So we all know that even one sexual act से भी HIV का transmission हो सकता है, and from the positive person to the another person. So if the number of sexual encounters that increases, the risk of transmission of the HIV also increases. And also this transmission जो है ये depend करता है कि what sexual practices are being practiced by that particular couple. So whether it is a penovaginal sex or with the sex with condom or without condom, whether protected or unprotected, whether it was anal sex, and risky sexual practices say chances of transmission that increases very much. So condom usage of condom, although we say that it has increased since the AIDS program has been launched in our country as compared to the previous years, but still we have seen जो हमारे पास couples आते हैं, हम जब उनका assessment हो रहा होता है while counseling, so it is being found that there are many couples who are not using condoms because of many reasons, and which जो मैं आपको next slides में भी बताऊंगी. So this also plays an important role in the discordance. So if other sexual partners, if there are more than one sexual partner, अगर एक से ज़्यादा पार्टनर हैं तो risk of transmission of HIV increases. Also behavioral factors में marriage को भी mention किया हुआ है. So इसका mention करना ये इसलिए important है because जो marital relationship होता है, so that is based on the institution that couple they are faithful to each other, both partners are and they are faithful to each other, और इसमें जो extra marital relationship की कुछ scope या window इसमें हम expect नहीं करते हैं. And therefore इसमें in the marital institution it is considered that condoms are actually not being used between the couple. Also newly married जो couples होते हैं, they don't use condoms, and therefore all these factors these factors play an important role and for infection to get transmitted to the negative partner.
सो मैं अब आपको थोड़े से चैलेंजेस बताना चाहूंगी जो सीरो डिस्कॉर्डेंट रिलेशनशिप में आते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट वर्सेस डिसऑनेस्टी। सो इफ अगर तो ट्रस्ट है, एग्जिस्ट कर रहा है मैरिटल रिलेशनशिप में, एंड वन पार्टनर इज HIV पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, देन देन इस सिनेरियो में क्या होता है कि सस्पिशियसनेस जो होती है वो बढ़ जाती है बिटवीन द कपल, एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर फॉर द डिसऑनेस्टी। या उनको लगता है कि वन वन जो पॉजिटिव पार्टनर है, दैट पार्टनर वाज डिसऑनेस्ट इन द रिलेशनशिप. So that challenge comes very much when we counsel the person who is when there's a discordant couple. इसके साथ साथ स्टिग्मा जो है विच इज एसोसिएटेड विद द HIV, दैट आल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम, बिकॉज जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देता है कि कुछ ऐसे कारण है जिसमें जिसके जिसके कारण HIV हो गया, या फिर वो हेजिटेट करता है कि वो अपनी बात बताने के लिए हेजिटेट करता है, या फिर जो उसको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए उसको लेने के लिए वो हेजिटेट करता है, वो ट्रीटमेंट को लेने के लिए हेजिटेट करता है, वो हॉस्पिटल में आने के लिए हेजिटेट करता है. सो ऐसे इश्यूज सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल में बहुत आते हैं, एंड देयर आर मेनी सच इश्यूज व्हेन स्टिग्मा एग्जिस्ट करता है कि कई बार जो वो पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने फैमिली मेंबर्स भी उसको वो अपना स्टेटस डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, कि उसको ये फेयर होता है कि उसके फैमिली मेंबर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके फ्रेंड्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो दैट फेयर ऑलवेज एग्जिस्ट अमंग द पर्सन हु इज इन्फेक्टेड विद दिस डिजीज. सो टेस्टिंग पार्टनर, it is actually a key issue till date, बिकॉज आपके साथ भी, और आप जब काउंसिल करते हैं हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को, सो और उन कपल्स को जो सेम सेक्स के रिलेशनशिप में है, सो बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं जो अपने पार्टनर को टेस्टिंग के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए नहीं लाना चाहते हैं. दे डोंट एग्री टू ब्रिंग पार्टनर्स, एंड दे आर एक्चुअली, उनको डर है, फेयर है डिस्क्लोजर का, स्टिग्मा का, डिस्क्रिमिनेशन का, व्हेन दे विल डिस्क्लोज देयर पॉजिटिव स्टेटस टू द पार्टनर. एंड जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिस्क्लोजर के, दैट डिपेंड्स कि उनका आपस का रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, वेदर उनके रिलेशनशिप में ट्रस्ट है कि नहीं है, वेदर उसके पार्टनर ने उसका पॉजिटिव स्टेटस एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया, और उस कपल में कितना अंडरस्टैंडिंग है. ऑल्सो हमने देखा है कि जो फीमेल पार्टनर्स होती हैं, फीमेल हैं, दे आर मोस्टली फीमेल्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड्स और इन लॉज फॉर वेरियस थिंग्स. दे आर नॉट फाइनेंशियली, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, एंड देन उनको एक फेयर होता है, एक डर होता है कि अगर उनका पॉजिटिव स्टेटस डिस्क्लोज हो जाएगा तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या रहेंगे. So certain issues actually that becomes a kind of a very challengeable issue when we counsel a discordant couple. So disclosure to one partner is there if some couple is having multiple partner, if that person is having multiple partner, then it becomes another issue, because जो हमारे पास अगर ICTC में या ART सेंटर में जो जो कपल्स आते हैं, हम उनको उनके पार्टनर का टेस्टिंग के लिए इनकरेज करते हैं, उनके ट्रीटमेंट के इनिशिएशन के लिए इनकरेज करते हैं. बट इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो है, डिस्क्लोजर टू द अदर पर्सन, इट इज हार्डली बीइंग डन. एंड ऑल्सो इन सब इश्यूज के कारण सेक्सुअल इंटीमेसी दैट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड, एंड ऑल्सो प्रेगनेंसी जो है, दैट बिकम्स एन इशू इन इन द डिस्कॉर्डेंट कपल. सो इसको हम आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे. इम्पॉर्टेंटली why we encounter that couples जो हैं वो condoms यूज नहीं करना चाहते हैं. सो बहुत सारी चीजें स्लाइड में मेंशन करी हुई हैं. certain times जो कपल है वो they fail to use condom, and they don't prefer using them. They say that we have not
contacted HIV virus so far, we were having so many contacts and अभी तक हमें HIV तो हुआ नहीं है, तो अब हम क्यों HIV अब हम क्यों कॉन्डोम का यूज़ करना शुरू कर दें जब हमें इतने साल तक HIV नहीं हुआ है, and we have not used ever condom. So that becomes an issue. And certain times overconfidence is there, that that they don't want to use it. And another reason, वो बताते हैं कि they want to have a child, so they don't want to use condom. So also culturally, जो marriage है, it is also based on trust. So people actually they don't use condom, they because that trust factor is there in the marital institutions. And under the influence of substances, substance abuse, alcohol abuse, that judgment gets affected, and person जो है under that influence of alcohol, they fail to use condom. And people say that we don't have HIV. And when people actually when we don't have HIV while having so many contacts without condoms, so we cannot get it now also. So they also fail to use condom because of they feel that that will reduce the sexual pleasure, their relationship can get affected. And उनको लगता है कि वो अभी तक तो sick नहीं है, and it will not matter if it will not matter using or not using condom. So role of counselor, it is actually seeing multiple issues, and it gets quite complicated managing counseling serodiscordant couple. So basically in any counseling, even if counseling of single person or a group counseling or a partner counseling or a couple counseling, so certain skills of should be used while counseling, जो कि जिसमें सबसे important है listening. So listening not only words जो patient बता रहा है, जो couple बता रहा है आपको, but also those listening or catching up non-verbal things, non-verbal clues. So even if supposedly आप अपने पेशेंट को पूछते हैं that how are you, और आप कैसा फील कर रहे हो, आपका तबीयत कैसा है, और पेशेंट बोलता है कि आई एम फाइन. So the way that person has responded, yeah, I'm not well, so that the way that person has responded, that is actually a clue, which is a non-verbal clue, which should be catched in that particular answer. Counselor should be showing empathy, seeing through their eyes, stepping into their shoes. It is without being non-judgmental. So keep aside your own values and respect other person. That is very important. And certain times लगता है कि person has made a mistake, or that infection is a result of a mistake by a person, but still being non-judgmental is very very important in certain situations. And importantly, being genuine and real, this which will help to strengthen the relationship. So if we say that we are confident, another person can sense that whatever जो वो बता रहा है, and if we are genuine, so that जो हम उसको उसके रिप्लाई में काउंसलिंग के टाइम पे बताएंगे, तो इफ वी विल बी जेन्युइन, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्टिकुलर पेशेंट और कपल. बट इफ वी विल नॉट बी जेन्युइन, अगर हम अपने आंसर्स में जेन्युइन नहीं होंगे, तो दैट विल बी साउंडिंग एज अ सुपरफिशियल थिंग which we are trying to explain to that particular person or patient or group or partner. So कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो काउंसलर को ध्यान देना चाहिए while doing the counseling, that like sharing their like need to listen their experiences. Patient अगर आपसे अपना experiences share कर रहा है, so that needs to be listened properly. So like patient अगर बता रहा है what happened, why it happened, so
what was the behavior, why do they fall into that particular behavior, and what was their that situation which brought them into that particular behavior, and what were their feelings or sentiments. And one should not actually understand what is their opinion, what was their opinion. So all these things should be listened properly. So importantly, it is also important to assess that for a patient, what is the meaning of being HIV positive to that particular couple. उनको उनको उनके लिए अब क्या है, आपने उनको बताया उनका HIV पॉजिटिव स्टेटस है, तो उसके लिए वो उसको किस तरह से ले रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. And what is that, find out actually, we need to find out how do they look at each other. I mean, after this, sometimes क्या होता है कि जो partner है वो um, um, they accept that okay, my partner is positive and the other partner is negative, it is being accepted. और certain times क्या होता है कि वो they don't want to stay together कि हाँ one is positive and other is negative, they don't want to have that acceptance. तो that is there. और certain times क्या देखते हैं हम marriages में, that they do not break, couple जो discordant couple है, they do not break, but they stay together but unhappily. Certain times क्या होता है, they are married, they are staying together, but then they are avoiding intimacy. So we need to try to understand like what is the meaning of having HIV positive status to that particular couple, what are their actually major emotions of each partner, and we should try to assess their relationship status, and also assess the family support system with them, financial status, any constraints from the family point of view. All these actually these factors will help you in better counseling. ऑल्सो आपका जो कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव अप्रोच है, दैट विल हेल्प पर्टिकुलर partner counseling for that particular couple or partner. And mm, if you are convinced about various things जो आपको वो बता रहे हैं, तो only then there is a high chance that जब आप उसको काउंसिल करोगे तो वो भी आपकी बात से कन्विंस होंगे. So दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काउंसलिंग स्किल्स जो हैं जैसे एम्पैथी है, एक्टिव लिसनिंग है, रिफ्लेक्शन है, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, हैविंग अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड and unconditional positive regard, this should be practiced by the counselor while counseling the discordant couple or even the concordant couple. सो हमेशा ही हम ऐसा नहीं सिचुएशन होगा कि हम कपल को इकट्ठा ही काउंसिल कर रहे होंगे. कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि हम पार्टनर वन को काउंसिल कर रहे हैं या पार्टनर टू को काउंसिल कर रहे हैं, या हम पार्टनर्स की काउंसलिंग हो रही है, या काउंसलर एंड कपल है व्हाइल एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग कॉन्वर्सेशंस. सो जो टेक्निक्स अप्लाई होती हैं कि लिसनिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज लिसनिंग टू बोथ पार्टनर्स सेपरेटली एंड देन टुगेदर. सो कई बार ऐसा होता है कि कपल्स दे डोंट वांट टू कम अप विद द थिंग्स इफ दे आर बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस टुगेदर. अगर दोनों को इकट्ठा ही हम साइमल्टेनियसली असेस करना शुरू करेंगे या काउंसिल करना शुरू करेंगे, तो दे मे नॉट लाइक टू they may not like to come up with all the things in presence of other partner. So they would prefer to कि हाँ हमें separately हमसे पूछ लें तो हम बता देंगे. So that is important. And at the same time कुछ ऐसे couples भी होंगे जो कि अपने partner की presence में confident होंगे बताने के लिए. So that listening separately या फिर together, this can be assessed. And then understanding उनका thought, emotion, point of view क्या है, that is also important technique. And observe their communication patterns.
and feelings toward each other. So जब हम कपल को काउंसलिंग कर रहे होते हैं या फिर पार्टनर को काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो वी शुड बी ऑब्जर्विंग दैट जब हम उनसे कुछ कुछ सवाल हुआ या कुछ बता रहे हैं, तो उनमें से कौन maybe one person is dominating and other is quiet. और ऐसा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन हस्बैंड को पूछा, तो आंसर हस्बैंड इज नॉट रिप्लाइंग एट ऑल, वो बिल्कुल क्वाइट है, और वाइफ इज आंसरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सर्टन टाइम्स क्या हो सकता है कि दोनों ही क्वाइट है, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आस्क क्वेश्चंस, टू कम अप विद द आंसर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्टनर. सर्टन टाइम्स आपने ये भी देखा होगा कि आप कपल को, जब आपके पास पार्टनर्स आते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ वहीं सेंटर में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं. सो दैट ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. And we should actually, that counselor should be coming up with the problem solving solution and focused approach, like why it happened. अगर वो ऐसा उनके होता है कि वो ये ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा, ये सारे चीज़ों के सवाल के जो जो आंसर्स हैं, तो इसमें दिस हैज टू बी काइंड ऑफ एड्रेस्ड while the counseling. तो उसके लिए सॉल्यूशंस उनको बताना, दिस विल ओनली बिकम दिस यू कैन ओनली कम अप विद सर्टेन सिचुएशन सॉल्यूशंस ओनली व्हेन एक्टिव लिसनिंग और टू बोथ द थिंग पार्टनर इज बीइंग डन प्रॉपरली. आप कई बार ऐसे कपल्स आते हैं जो कि जिनको कम्युनिकेशन के लिए या अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कुछ एक्टिविटीज भी आप उनको एडवाइस कर सकते हैं. कई बार ये ऐसा होता है कि वो रहते तो इकट्ठा हैं, बट देन दे आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर. तो आप उनको कुछ जॉइंट एक्टिविटीज बता सकते हैं. सपोजिटली उनको आप बता सकते हो कि दे कैन मेक अ schedule for going walk daily, and this much particular time period they have to go for walk every day but together. At the same time आप उनको ये भी एडवाइस कर सकते हो, सपोजिटली खाना बनाना है तो आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, फॉर so that you can actually advise them some activities which can be done by both the partner together. सो आजकल तो सब लोग मोबाइल में ही ज़्यादा बिजी रहते हैं. सो वी कैन एडवाइज देम दैट दे शुड बी स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद ईच अदर रादर देन सेपरेटली स्पेंडिंग टाइम ऑन गैजेट्स. एंड अभी जो फोकस करना है वो प्रेजेंट पे करना है, फ्यूचर पे करना है. वट एवर हैज हैपन दैट वॉज इन द पास्ट एंड दैट कैन नॉट बी चेंज, बट जो प्रेजेंट है या फ्यूचर है, दैट कैन बी वर्कड अप. सो सर्टन टेक्निक्स में हमें उनको उनका फीलिंग्स को नॉर्मलाइज करना, फीलिंग को. फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि कपल स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर कि तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे, और उनके अंदर गिल्ट होता है और सैडनेस होता है. सो आपको ड्यूरिंग काउंसलिंग ऐसा उनको समझाना या बताना कि टू स्टे काम, इट हैपन्स, है ना. ऐसे हमारे पास और भी ऐसे कपल्स आते हैं सेंटर में जो कि ऐसी प्रॉब्लम से फेस जो ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, बट इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इट इज गोइंग टू बी नॉर्मलाइज वंस things will come into normal fashion and very soon. तो उनको normalize करना, that is also one of the counseling technique. And effectively using silence while remaining calm and supportive. So इसमें क्या है कि आपको everyone हर समय हम वी कैन नॉट कीप ऑन स्पीकिंग एंड स्पीकिंग. वी जो साइलेंस वाला पार्ट है उसको हम कंस्ट्रक्टिव के लिए कैसे यूज करें. हम उस पर्टिकुलर कपल के लिए उस साइलेंस पीरियड में हम उनके लिए सपोर्टिव कुछ activity we can think for that during the counseling. So that is also important. And we should be actually avoiding while counseling, we should be actually avoiding questions which are kind of जो कि source of infection के लिए identify कर रहे हो कि हाँ ये infection कैसे हुआ था, so आप ये बताओ. तो वो उसको ऐसे उस समय उस कपल के काउंसलिंग के समय उस समय अवॉइड करना इज इम्पोर्टेंट.
So express confidence in couples ability to deal with the issues. This is also very important. जब आप उन ऐसे discordant couple को counsel कर रहे हैं तो आप उनको ये बताएं उनके उन कि ऐसे सिचुएशंस को कैसे पॉजिटिवली फेस करना है. ऐसे और भी एग्जांपल्स आते हैं सेंटर में जो ऐसे जिनको जिसमें एक पार्टनर पॉजिटिव था एक नेगेटिव था और वो नेगेटिव पार्टनर कैसे नेगेटिव रहा, तो फ्यूचर स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी. तो उसके लिए आपको उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना. And it is also important to counsel to handle the negative emotions. Like कई बार क्या होता है कि जो जिसको इन्फेक्शन होता है that person is very very angry कि उसको वो तो उसको ऐसे बताना कि अभी दैट उसको एंगर इसलिए है कि उसको ये एंगर है कि ये उसको डिजीज क्यों हुआ कैसे हुआ. दैट एंगर को उसको काउंटरएक्ट करने के लिए आप उसको उसको समझाना कि टू स्टे काम. एंगर जो है उसको अभी हेल्प नहीं करने वाला इस सिचुएशन को डील करने के लिए. सो उसको डाइवर्ट करना टू अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. आगे आगे चल के जो ट्रीटमेंट शुरू होगा इट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव and just a single pill, and this is going to suppress the virus, and if your virus is suppressed it is not going to be transmittable. So those things ऐसे constructive way में उसको counseling करना is important. And also जैसे मैंने बताया कि we should be at the time of the discordant couple we should be refraining. हमें वो question जो उनकी जो कि उनके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को पॉइंट करें वो उसको अवॉइड करना है. और आपको कपल के काउंसलिंग के टाइम पे ये एक्सप्लोर करना कि उनका अभी सेक्सुअल लाइफ कैसा है, सो दैट आप उनको डिस्कस करके ये गाइड कर सकें फॉर द सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस इज इम्पॉर्टेंट. एंड एक्सप्लोरिंग सेक्सुअल लाइफ डिस्कॉर्डेंट कपल की आपको सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस की तरफ उनको बताने में हेल्प करेगी. एंड नॉट ओनली आपको उनके रिस्क फैक्टर्स असेसमेंट में हेल्प करेगी बट आप उनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को भी डिजाइन करने के लिए आपको एक हेल्प मिलेगा. लाइक हाउ ऑफन दे आर engaging with each other, how often they are having sex without condom, with condom, any high risk sexual practices, any substance abuse while sexual activities. This is exploration of these things. ये आपको आपकी स्ट्रैटेजी डिवाइस करने में हेल्प करेगी सो दैट आप उनको सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के लिए एडवाइस कर सकें. डिस्क्लोजर करना HIV पॉजिटिव स्टेटस का पार्टनर को, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको कि जो डिस्क्लोजर है सीरो स्टेटस का HIV पॉजिटिव क्लाइंट का उसके पार्टनर को इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मोर इम्पॉर्टेंट जब जब ये पार्टनर सीरो स्टेटस इज नेगेटिव और अननोन. सो बट ये जो डिस्क्लोजर है दिस शुड बी डन बाय द क्लाइंट ओनली. काउंसलर को उसको एक्सप्लेन करना है कि वाई डिस्क्लोजर हैज टू बी डन. बिकॉज अगर अननोन है तो अपना HIV टेस्ट करा के ये पता करें कि इन्फेक्शन है तो उनको भी ट्रीटमेंट के लिए आना है. अगर पॉजिटिव है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए एनकरेज करना है. सो दैट डिस्क्लोजर इट इज टू बी डन बाय द क्लाइंट. एंड इफ क्लाइंट एग्रीज टू द डिस्क्लोजर, अगर वो आपकी बात मानता है तो काउंसलर को उसको सपोर्ट करना है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि आपको उनको बताना है कि इन्वेस्टिगेशंस जैसे ही होंगी तो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा. एंड दिस ट्रीटमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. और उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशंस होनी है CD4 टेस्ट होना है, वायरल लोड टेस्ट होना है, एज पर प्रोग्रामेटिक पॉलिसीज वो होता रहेगा और एक सिस्टम में आप उनको ले आएंगे. तो काउंसलर नीड्स टू बी सपोर्टिव फॉर दैट. उनका अगर वो अपने पार्टनर को लेके आ रहा है उसका फर्दर टेस्टिंग है, कुछ STIs हैं उसका ट्रीटमेंट है, उसके लिए उनको लिंक करना विद पर्टिकुलर थिंग दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और उनको एनकरेज करना कि अगर उन्होंने डिस्क्लोजर करना है तो एज सुन एज पॉसिबल इट शुड बी डन, इट शुड नॉट बी डिलेड. एंड और उनको उनसे ये पूछना कि वो किस तरह से अपने पार्टनर को जो स्टेटस है वो डिस्क्लोज करेंगे. और उनको उनको आप अपने काउंसलिंग स्किल्स के द्वारा उनको टिप्स भी दे सकते हैं फॉर डिस्क्लोजर.
और अगर आपको लगता है ऐसा कि जो आपका जो पेशेंट है वो एंग्शियस है अबाउट, हो सकता है अब्यूज़ हो जाए और उसको घर से बाहर निकालने वाला उसके माइंड में वो फ़ियर हो, तो इवन इन दोज़ केसेस में भी आपको उसको सपोर्ट करना, उसको एम्पावर करना, उसको उसको स्ट्रेंथ देना कि हाँ, उसको किस तरह से ऐसे सिचुएशंस को डील करना है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग। एंड अगर वो क्लाइंट जो है या पेशेंट जो है वो विलिंग नहीं है डिस्क्लोजर करने के लिए, सो इवन देन आपको उसको सपोर्ट करना और उसको ईच विजिट पे आपको एनकरेज करना टू टू डिस्क्लोज द स्टेटस टू द पार्टनर, दिस शुड बी डन। सो कई बार ऐसा भी आता है कि जो पार्टनर है वो चाहता है कि जो डिस्क्लोजर है वो जो ये पॉजिटिव रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है आप समझाएं, काउंसलर समझाएं पेशेंट को, वो नहीं समझा सकते हैं। और इस केस में भी आपको सपोर्ट करना, उसको एक्सप्लेन करना कि ये क्या रिपोर्ट का मीनिंग क्या है, आप उसको सपोर्ट करिए उस सिचुएशन में। फॉर कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि पेशेंट कहता है कि उम, कि हम अपने पार्टनर को आप हमारा स्टेटस नहीं बता सकते हैं। तो आपको फिर भी उसको सपोर्ट करते रहना और उसको एनकरेज करना कि आपको अपना स्टेटस डिस्क्लोज़ करना है पार्टनर को। बिकॉज़ अगर वो नेगेटिव है, आपका एम तो ये है कि अगर वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव ही रहे, और अगर अगर कोई पार्टनर पॉजिटिव है तो उसको ट्रीटमेंट में हम लिंक कर सकें एज़ सून एज़ पॉसिबल। सो ऑल्टरनेटिव नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल प्रैक्टिसेस आप पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग रिस्क। अगर कुछ एसटीआईज हैं उसका ट्रीटमेंट एडवाइस करके हम उसका एचआईवी रिस्क ट्रांसमिशन का रिड्यूस कर सकते हैं। पॉजिटिव पर्सन अगर 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 उसमें एसटीआईज रहेंगी तो वो एचआईवी वायरल लोड को बढ़ाएंगी। तो ट्रीटमेंट ऑफ एसटीआईज इन अ पॉजिटिव पार्टनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको जो पॉजिटिव पार्टनर है उसको एआरटी एडहेरेंस के लिए एनकरेज करना, टू मेंटेन एआरटी एडहेरेंस, बिकॉज वी वांट कि उसका वायरस जो है वो सप्रेस रहे, उसका रिपोर्ट टारगेट नॉट डिटेक्टेड ही आए, सो दैट हम ट्रांसमिशन का वायरस का ट्रांसमिशन फ्रॉम द पॉजिटिव पर्सन टू द नेगेटिव पर्सन वो हम कर सकें। सो एआरटी एडहेरेंस ट्रीटमेंट, treating STIs, this is very important in the positive partner in that particular couple. And sometimes क्या होता है, they want to go for termination of the relationship, जो discordant couple है they want to go for termination, तो आप उनको बता सकते हो कि that is their choice, and even that is the decision which has to be taken by the couple, but you should that is their decision. So बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि दे वांट टू हैव अ बेबी, ऑफ कोर्स दे जो डिस्कॉर्डेंट कपल हैं दे वांट टू हैव बेबी और दे डोंट वांट टू हैव अ बेबी। सो there are various family reasons for which they would like to go for conception, और इसमें उनको एक डिलेमा होता है कि वो कैसे प्रोसीड करें, कि वेदर दे शुड प्लान प्रेगनेंसी और नॉट, और इस चीज़ में उनको गाइड करना। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और गाइडेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो जो अगर डिस्कॉर्डेंट कपल्स में या तो मेल पॉजिटिव है या फीमेल पॉजिटिव है, उनको एसटीआईज का जो कुछ लो टेक्नोलॉजी जो कि इनएक्सपेंसिव स्ट्रैटेजीज हैं, हार्म रिडक्शन स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें हम कपल को प्रेगनेंसीज के लिए एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें आता है कि उनका एसटीआईज, अगर कुछ एसटीआईज चल रही है उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर उनका वायरल लोड अभी सप्रेस नहीं है तो विद गुड एडहेरेंस टू एआरटी वो वायरस जो है वो वो कंट्रोल हो और वायरल सप्रेशन मेंटेन हो, दिस कैन बी डन। और उनको ये एडवाइस करें कि लिमिटेड टाइम के लिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एनकाउंटर एट द टाइम व्हेन वायरल सप्रेशन हो चुका है, दैट कैन बी एडवाइस।
सर्टन हाई टेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं जिसमें स्पर्म वॉशिंग, IUI या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर artificial insemination for female HIV positive that can be advised, which are actually the harm reduction strategies for couples who want to have pregnancy. सो उन काउंसलिंग, फर्टिलिटी काउंसलिंग में फॉर हार्म रिडक्शन में उनका एक्चुअली रिस्क क्या है अनबॉर्न चाइल्ड का, मदर का, पार्टनर का. दिस इज ऑल्सो दिस इज वेरी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो इसके लिए वेट करना, अगर न्यूली डायग्नोज HIV पर्सन है तो वेट अंटिल द इन्फेक्टेड पार्टनर जो है वो रेगुलर ART पे है और उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल हो जाए, और रेगुलर एग्जामिनेशंस एंड अगर कुछ STIs हैं तो उनका ट्रीटमेंट एंड रिस्क रिडक्शन ऑप्शंस उनको एडवाइस करना, लिमिटेड टाइम सेक्सुअल एक्सपोजर्स के लिए एडवाइस करना. सो अगर लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स में ये स्ट्रैटेजी है कि दिस रिड्यूसेस द देयर फर्टिलिटी एंड दिस बेनिफिट ऑफ शेयरिंग प्लान विद द प्रोवाइडर्स इज देयर. आप उनको एक प्लान बना के बता सकते हैं so that they can go for risk reduction or harm reduction strategies while planning for pregnancy. So ऐसे सिचुएशंस बहुत बार हमें देखने को मिलती हैं कि अगर हस्बैंड नेगेटिव है और वुमेन इज़ पॉजिटिव, सो वो ऐसे पूछते हैं कि आपको कब लगता है कि व्हेन डू यू थिंक माय वाइफ कैन वाइफ गॉट इन्फेक्टेड बाय द HIV. तो ऐसा क्वेश्चन आपने भी कभी इनकाउंटर किया होगा. तो फिर उनको ऐसे भी थॉट में आता है कि मे बी शी वाज इन्फेक्टेड जब जब हमारी पहले से ही थी उनको इन्फेक्शन, जब हमारी मैरिज थी उसके उसके पहले ही थी. मे बी शी वाज चीटिंग एंड मे बी उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, और मे बी दे आर कंफ्यूज, अपसेट, और उनको एंग्री और सैडनेस और वरीनेस का वो सारी इमोशंस उनमें होती हैं. तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे सिनेरियोज में अगर आप ऐसे सिनेरियो इनकाउंटर करते हैं तो आपको उनका कामली उनको लिसन करना और उनकी फीलिंग्स को नॉर्मलाइज करने में उनकी हेल्प करना, उनको उन ट्राई टू डिफ्लेक्ट द क्वेश्चन जो कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की तरफ ना जाए, और उनको उनके प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए फोकस करवाना इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ऐसे उनको काउंसिल करना कि अभी तो जो फ्यूचर के लिए हमें हमें वर्क करना है और आपके प्रेजेंट के लिए वर्क करना है. तो सबसे पहले अगर आपकी वाइफ पॉजिटिव हैं तो उनको स्टेबलाइज करेंगे, उनकी हेल्थ पे फोकस करेंगे, उनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे सो दैट उनका जो वायरस है वो सप्रेस हो. सो दिस वे आपको उसको ऐसे उनको रिस्पॉन्स देने की इम्पोर्टेंस है. और अगर आपसे कोई पॉजिटिव हस्बैंड है और वुमेन इज नेगेटिव और वो काउंसलर से ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आई डोंट वांट टू यूज अ कॉन्डोम बिकॉज आई डू नॉट फील आई एम doing sex, and if I wear it, so we are a married couple, we should not use it. So उनको ऐसा लगता है कि हस्बैंड को ऐसा लगता है कि why me, why I have got this infection. So uh, um, they just feel that why the barrier being should be used by them. It is actually so impossible. ऐसा करके उनको वो ये ऐसे उनके सवाल होते हैं. उनको ग्रीफ है, सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, एंगर है कि why to use barrier now. So even then आपको उनको कामली लिसन करना, उनको उनकी बात कहने दीजिए, उसको कामली सुनिए, उनकी फीलिंग्स को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करिए, एंड देन उनसे डिस्कस करें कि ऐसे सिचुएशंस, ऐसे कपल्स और भी हमारे पास आते हैं, ऐसे सिचुएशंस इनिशियली आती हैं, बट वंस द ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड थिंग्स विल कम अंडर कंट्रोल. आपको अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना है. एंड इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज आपको 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 वाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, आपको आपकी वाइफ को STI से भी प्रोटेक्ट करना है. सो ये सब चीज़ों के लिए उनको पॉजिटिवली काउंसिल करना. दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. आपको नो कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप यू कैन आस्क मी.
So I don't think there are any questions. Thank you, ma'am. Participants are requested, please unmute their mic and ask the question. Okay, madam. Thank you so much, sir. Okay, thank you, audience, and thank you, madam. So can I leave, madam? Ma'am, there is no question in the chat box also. Yes. Okay then. Okay, thank you, ma'am, for this session. Can we conclude the session now? Yes, sure. Thank you so much. Thank you, IDEC, for cooperation. Thank you. Thank you.